रात का सन्नाटा हवेली की दीवारों पर चिपका हुआ था, पर आज उस सन्नाटे में भी एक डर छुपा था, जैसे हवा खुद यह महसूस कर रही हो कि किसी बड़े सच का पर्दाफाश होने वाला है। अनु की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्या की आंखों में यह भारीपन क्यों है। वह उसके सामने खड़ा था, मगर उस दूरी का दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। अनु की आवाज धीरे से टूटी, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो आर्या? और फिर उसी पल आर्या की चुप्पी टूट गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, रजनीदिनी सिर्फ मेरी भाभी नहीं, वह मेरी पहली बीवी है, और यह सच तुमसे अब तक छुपाने की सबसे बड़ी गलती की है मैंने। अनु की आंखें फैल गईं, दुनिया जैसे रुक गई। जिस घर को उसने प्यार का आशियाना समझा था, वह अब एक धोखे का किला लगने लगा। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आर्या ने नजरें झुका लीं, जैसे उसकी गलतियों का बोझ उसके कंधों पर पत्थर बनकर बैठ चुका हो। उसने अपने अतीत का ऐसा राज खोला जिसने वर्तमान और भविष्य दोनों को झकझोर दिया। अनु के मन में सवालों का तूफान उमड़ा। अगर आर्या उससे सच में प्यार करता है तो फिर यह झूठ क्यों? वह अब तक किन रिश्तों पर भरोसा करती रही? आर्या के अतीत की कहानी एक मजबूरी से शुरू हुई थी। पैसे, शक्ति और परिवार के दबावों के बीच उसने रजनीदिनी से शादी की थी। वह शादी किसी सपने की नहीं, एक सौदे की कैद थी। रजनीदिनी सुंदर जरूर थी, लेकिन उसके दिल में लालच, अहम और कब्जे की आग जलती रहती थी। वह सिर्फ रिश्ते नहीं चाहती थी, वह हक चाहती थी। आर्या पर, उसकी जिंदगी पर, उसकी हर सांस पर। आर्या ने कोशिश की उस शादी को निभाने की, लेकिन रजनीदिनी की चालाकियां, उसका नियंत्रण, उसकी जिद, यह सब उसे तोड़ता गया। आखिरकार उसने उससे दूर जाने की कोशिश की और उस अंधेरे से निकलकर उसे मिली अनु, जो उसके लिए रोशनी बनकर आई। अनु के प्यार ने उसे जीना फिर से सिखाया, लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, और आज वही अतीत उसके वर्तमान को निगलने लौट आया था। अनु के भीतर दर्द, गुस्सा और अविश्वास सब मिलकर एक तूफान बन रहे थे। अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो यह सच अब तक क्यों छुपाया? उसका सवाल आर्या के दिल में खंजर की तरह लगा। आर्या ने असहाय होकर जवाब दिया, क्योंकि रजनीदिनी मुझे छोड़ने को कभी तैयार नहीं थी, और ना ही वह कभी तुम्हें मेरे पास रहने देगी। वह एक खेल खेल रही है अनु, ऐसा खेल जिसमें हम दोनों सिर्फ मोहरे हैं। अनु को अब समझ आने लगा कि रजनीदिनी का हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठा शब्द, हर मदद, सब एक भयानक साजिश का हिस्सा था। इसी बीच हवेली के अंधेरों में एक और छाया जाग रही थी, रजनीदिनी खुद। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी, जैसे वह दूर से ही इस टूटते रिश्ते का मजा ले रही हो। मोबाइल हाथ में लिए उसने किसी रहस्यमयी व्यक्ति को मैसेज किया, ऑपरेशन एएनयू शुरू करो, अब असली खेल शुरू होगा। उसके चेहरे पर पागलपन भरी संतुष्टि तैर गई, मानो उसे अनु का दर्द देखने का नशा हो। उधर कमरे में आर्या ने अनु का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियों का कंपन सब कह रहा था, वह अनु को खोने से डर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे बर्बाद कर देता है, उसने टूटती आवाज में कहा। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें प्यार भी था। एक ऐसा प्यार जो दर्द से लड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच वह खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा भारी होती है। लेकिन प्यार का वह पल सिर्फ पल था, क्योंकि रजनीदिनी का जहर एक बार फिर उन दोनों के बीच सर उठाने लगा था। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, इतनी भयानक कि दिल दहला दे। दोनों चौंक गए। आर्या सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अनु की सांसें थमी हुईं। दरवाजा खुलते ही हवा और भी ठंडी लगने लगी, क्योंकि सामने खड़ा था एक शख्स जिसकी आंखों में पुराना हिसाब, पुरानी दुश्मनी और एक भयानक सच छिपा था। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फुसफुसाया, तुम यहां? वह शख्स हंसा, हां आर्या, अब सच की दूसरी परत खोलने का समय आ गया है। अनु ने समझ लिया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ टूटने नहीं वाली, अब इसमें जंग भी शुरू होगी। यह तो तूफान की बस शुरुआत थी, असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी है।
दरवाजे पर खड़ा वो आदमी जैसे अतीत के किसी डरावने पन्ने से बाहर निकल आया हो। उसकी आंखों में ऐसी तीखी नफरत थी कि अनु अनजाने ही आर्या के पीछे छिप गई। आर्या का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया, जैसे उसने मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। वह आदमी कमरे में घुसते हुए बोला कि अब वो सब सच सामने आएगा जिसे आर्या ने सालों से दफन कर रखा था। हर लफ्ज में आग, हर नजर में बदला। उनका दिल सवालों से भरा था। यह कौन है? आर्या इससे क्यों डर रहा है? और हमारी जिंदगी में यह अचानक कहां से आ गया? आर्या ने उसे रुकने को कहा और उस आदमी को कमरे से बाहर ले गया ताकि अनु को इस उथल पुथल से दूर रख सके। लेकिन अनु से दूर होने के बावजूद उसका हर कदम, हर धड़कन अब इसी राज को जानने के लिए तड़प रही थी। दीवार की दूसरी तरफ आर्या और उस शख्स की बातचीत से जिस साजिश की बू आ रही थी, उसने साबित कर दिया कि यह कोई छोटा खेल नहीं, यह जिंदगी और बर्बादी की जंग है। उस आदमी ने रहस्य खोलते हुए कहा कि रजनीदिनी ने उसे भेजा है और अब आर्या को उसकी बात माननी होगी, नहीं तो वह ऐसा सच उजागर कर देगा जिससे सिर्फ आर्या नहीं, अनु भी टूट जाएगी। अब रजनीदिनी का काला साया नजदीक और घातक लग रहा था। आर्या का धैर्य टूटता जा रहा था, लेकिन उसका डर उसकी आंखों से साफ दिखता था। वह आदमी चेतावनी देकर चला गया और आर्या कमरे में लौट आया। अनु ने सवालों की बरसात कर दी, लेकिन आर्या को चुप्पी के अलावा कुछ समझ नहीं आया। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। अनु ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा कि वो अकेली नहीं है और अगर सच में उससे प्यार है तो वह अब और भाग नहीं सकता। अनु की इस मजबूती ने आर्या को अंदर तक हिला दिया। वह टूटकर उसके कंधे से लग गया, पर फिर भी उसके होठों पर सच कम और दर्द ज्यादा था। उसी रात हवेली के कोनों में फिर चालें सुनाई देने लगीं। रजनीदिनी अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच चुकी थी। वह अपनी जीत का जश्न मानो पहले ही मना चुकी थी। उसकी आंखों में अनु के लिए तिरस्कार और आर्या के लिए पागलपन भरा अधिकार जल रहा था। उसने अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो क्लिप चलाई, जिसमें आर्या और अनु की शादी गैर कानूनी साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे किए गए थे। वह फाइल उसके हाथों में किसी हथियार की तरह चमक रही थी। उसने होठों पर शैतानी मुस्कान रखकर कहा कि अब आर्या और अनु का रिश्ता सिर्फ टूटेगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने बदनाम होगा। अगली सुबह हवेली में अजीब सी बेचैनी थी। अनु जागी तो पाया कि आर्या कहीं गायब है। उसने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, अगर आर्या चाहिए तो अकेली पुराने मंदिर में आओ अभी। बिना एक पल गंवाए अनु वहां पहुंच गई। वह मंदिर वीरान था और हवा डर पैदा करने वाली। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अनु। और उसने मुड़कर देखा तो रजनीदिनी वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर दया जैसा भाव था, मगर वह दया नकली थी, जहर में डूबी हुई। वह बोली कि आर्या ने हमेशा उसे धोखा दिया और अब वह भी उसी दर्द से गुजरे जो रजनीदिनी गुजर चुकी है। वह चाहती थी कि अनु आर्या को छोड़ दे और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। अनु के लिए यह स्वीकार करना असंभव था। उसने कहा कि प्यार को धमकियों से नहीं हराया जा सकता, लेकिन रजनीदिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि यह सिर्फ धमकी नहीं, एक जाल है जिसमें वह फंस चुकी है। उसी समय कुछ लोग अनु को पकड़कर बांध देते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वह चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में ही कैद हो गई। दूसरी तरफ आर्या भी किसी अंधेरे कमरे में रस्सियों में जकड़ा हुआ था। दोनों अलग, पर पीड़ा एक जैसी। अनु की सांसें तेज थीं, डर उसे निगल रहा था और आर्या अपने बंधनों से छूटने की कोशिश में खुद को घायल कर रहा था। वह लगातार अनु का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज तक किसी के कान नहीं पहुंच रही थी। रजनीदिनी की हंसी दोनों की टूटती सांसों पर भारी पड़ रही थी। उसे आखिरकार वह मिल रहा था जिसकी उसे कई सालों से प्यास थी, आर्या की जिंदगी पर पूरा अधिकार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनु के अंदर वह हिम्मत थी जिसे कोई जंजीर, कोई धोखा और कोई डर नहीं दबा सकता। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी।
उंगलियों में खरोंचें तक आ गईं। वह दर्द में भी चुप नहीं बैठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज, आर्या को बचाना है। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। तभी कहीं करीब में आर्या की चीख सुनाई दी और उसने समझ लिया कि वह अधिक दूर नहीं। उस पल उसके अंदर किसी तूफान की तरह हिम्मत जागी और उसने अपने बंधन तोड़ दिए। उसके पैरों में चोटें थीं, सांस टूट रही थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। वह आर्या की आवाज की दिशा में भागी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आया जिसे देख दिल ही कांप जाए। आर्या खून से भीगा पड़ा था और उसके पास खड़ी रजनेदिनी हाथ में चाकू लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में पागलपन की आग धधक रही थी। अब कोई भी उसे आर्या से दूर नहीं कर सकता था। अनु ने चीखते हुए आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और रजनेदिनी पर चिल्लाई कि वह अब इस खेल को खत्म करेगी। लेकिन रजनेदिनी ने चाकू हवा में उठाया और बोली कि अगर आर्या किसी और का नहीं हो सकता तो वह उसका भी नहीं रहेगा। उसी पल आर्या ने आखिरी ताकत जुटाई और अनु को धक्का देकर खुद उस वार के सामने खड़ा हो गया। वह चाकू आर्या के बाजू में धंसा, अनु चिल्लाई और रजनेदिनी की आंखों में स्तब्धता फैल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे और रजनेदिनी को पकड़ लिया। वह पागलों की तरह चिल्लाती रही कि कोई उसे आर्या से अलग नहीं कर सकता। अनु ने रोते हुए आर्या को सहारा दिया। डर उसके हाथों में कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद बची थी। आर्या ने धीमी आवाज में कहा कि वह हमेशा अनु का था और हमेशा रह